कुछ 6 बजे चल गए थे, वहां जाके वो पूरी का इंतजार कर रहे, लेकिन आज हम उनसे ज्यादा होशियार निकले। हमने फोन लगा के कह दिया कि जब तक हम न आए भंडारा नहीं खोलना। ऐसा तो नहीं कहा, पर हमने ये कहा कम से कम 10 तो बजन दो। 6 बजे पहुंच गए, 8 बजे कहेंगे ले आओ, पूरा नाश्ता ढकोल गए रास्ते को। तो 10 बजे कहेंगे ले आओ। तो आज हमने भी होशियार निकले, हमने मंडली को फोन लगा दें, उनका रोक के रखो। और बोले कब गुरुजी कब भंडारा? हम बोले पहले तो जब हम पहुंच गए तब। बोले आपका कोई ठिकाना दो? हम कहते तो कम से कम 10 तो बजन दो, पूरा आते खाली रहने दो। दे कीड़ा, दे सेवा, दे चाय, दे पानी के पाउच, पेट को जगह मिलने दो, आराम मिलने दो, मसीना ही है बेचारे। जय श्री राम। तो हम सब जो है आज की अभी जो प्रारंभिक पड़ाव है वो 6 किलोमीटर पे है। इसके बाद में सकरार जो पड़ाव है अपना वो सकरार में है। यहाँ से 6 है ना, 6 किलोमीटर है। वहां से फिर बचेगा 9 किलोमीटर, 9 या 10, हाँ वहां से फिर 9-10 है। तो दूसरी यात्रा भी जल्दी शुरू करनी ताकि रात होने के पहले हम लोग वहां पहुंच जाएं। धक्का मुक्की से बचना है, बहुत धैर्यता और शालीनता पूर्वक हम सबको चलना है। हम सब, हमने कल भी आपको निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन करते हैं, हम सब हनुमान जी की सेना के बानर। राम सेतु का पुल बना तो पुल में पत्थर लगे, पर पत्थरों को लाने के लिए बानर भालू लगे। सब बानर भालुओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, हनुमान जी ने भी निभाई। तो बानर भालू भी लगे रहे, पर एक गिलहरी लगी रही। गिलहरी क्या करे तो जाए अपनी चोंच में कुछ रेत के कण ले आए और पत्थरों के बीच में डाले। हनुमान जी नाराज हो गए, ए गिलहरी हो गई, बीच में कहां घूम रहे, अभी किसी बंदर का पैर पड़ जाएगा, चपल जाएगा। गिलहरी ने कहा चुप रहो, हमें अपना काम करना है, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम कौन सा पत्थर लेके आ रहे? गिलहरी बोली पत्थर नहीं ला रहे, पर रेत ला रहे। हनुमान जी बोले कितने ट्रक ले आए तुम? नहीं, गिलहरी बोली ट्रक नहीं लाए, पर एक एक रेत का कण भी बहुत होता है। हनुमान जी बोले एक एक रेत के कण में क्या हो जाएगा? अब कथा बड़ी है, पर जब हनुमान जी ये बात कर रहे थे तो हनुमान जी ने दबका दिया। बेचारी जो है एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, सो वो फिर से रेत डालने लगी। तो हनुमान जी की पैर के अंगूठा के आगे के भाग से उसकी पूंछ दब गई, तभी चिचियानी। तो हनुमान जी ने नीचे देखा, क्या हुआ है? हमने पहले कहा था बीच में तुम घूम रही है, अब देख अब आ गई समझ में। अब गिलहरी नाराज हो गई, रुक जाओ हम तुम्हारी शिकायत करें। किससे शिकायत? राम जी से शिकायत करें। गिलहरी दोनों हाथ उठाकर राम जी के सामने खड़ी है। राम जी बोले क्या बात है? गिलहरी दोनों हाथ उठा के बोली महाराज, क्या आपके दरबार में अपने ही लोगों को न्याय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा? राम जी बोले सबको मिलेगा। क्या हुआ है? बोले आपके एक विशालकाय बंदर ने हमारी पूंछ को घायल कर दिया। राम जी बोले लेके आओ। गिलहरी गई हनुमान जी के पास, चलो बड़े दरबार से बुलावा हुआ है तुम्हारा, तुम बड़े बलवान बन रहे थे, हम तुम्हारी क्लास लगवा रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, तो हनुमान जी भी हंसने लगे कि है तो गिलहरी पर भारी चटर पटर। तो हनुमान जी चले गए। चलो राम जी के पास गए तो प्रणाम किया, क्या बात है? राम जी बोले, राम जी भी हल्के मुस्कुराए, क्या बात है हनुमान, तुमने गिलहरी के पूंछ पे चोट क्यों मार दी? हनुमान जी बोले सरकार हमने पहले ही इसको रोका था, हमने चोट नहीं मारी, आ गई सो चप गई, वो तो कुशल मनाओ, पूंछ चपी, वरना आपको पता ही है हमारा भार है, हमने जय गिरी चरण देव हनुमत चलो सुगा पाताल तुरंत, हमारे तो स्पर्श करते ही पहाड़ ही चला गया था नीचे।
इनका तो पता ही नहीं चलता, पैर ही में छप जाती। ये मानी ही नहीं, फिर भी ये बीच में उपद्रव करती रही, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। तो राम जी ने गिलहरी से कहा कि जब इन्होंने रोका था तो तुम मानी क्यों नहीं? बोले सरकार सब सेवा कर रहे तो हम भी करेंगे, हम भी योगदान देंगे। राम जी बोले तुम सेवा क्या कर रही थी? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, एक रेत का कण ला रही थी। अब एक रेत के कण से कुछ होता है? गिलहरी बोली चुप रहो, तुम बड़े बनते हो बुद्धिमान, तुम्हें ज्ञान तो एक चवन्नी पैसा का नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा। बोले क्या ज्ञान नहीं है? गिलहरी बोली आप पत्थर ला रहे, पत्थर जोड़ रहे, पर सरकार के चरण कोमल हैं, जब दो पत्थर जोड़ते हैं तो थोड़ी जगह बचती है, उस जगह में हम रेत भरने का काम करते हैं ताकि सरकार के पैर में मोच न आ जाए, प्रभु के चरणों में मोच न आ जावे, प्रभु के चरणों में उचट्टा ना लग जावे, तो हम रेत भरने का काम करते। तो हो तो तुम्हारे लोग इंजीनियर बड़े बड़े हैं, नल नील जैसे इंजीनियर, पर उनको ज्ञान दो कौड़ी का नहीं, और तुमको भी ज्ञान दो कौड़ी का, इसलिए हम वो काम करते हैं। राम जी और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों में आंसू आ गए। हमें लगता है जात पात और भेदभाव को मिटाया जाने वाला ये जो पुल बन रहा है, ये जो सेतु बन रहा है, उसमें हम सब कोई बंदर बना हुआ है। ये सब महात्मा कहीं नल हैं, नील हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, हम लोग एक गिलहरी बनकर के भूमिका निभा रहे हैं इस देश की इतनी बड़ी क्रांति में। जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग एक एक भूमिका निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब राम सेतु बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी चर्चा होगी, पर आज तक गाया जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि जिस दिन इस देश से जात पात और भेदभाव मिटेगा, हिंदू एक होगा, उस दिन इन सब गिलहरियों की, इस गिलहरी की भी छोटी मोटी भूमिका नजर आएगी। इसीलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपने कोई नई बात छेड़ी है। हमारे प्रभु श्री राम ने भी यही किया, निषाद राज को गले लगाया, केवट से चरण धुलवाए, सबरी के घर बेर खाए। विचार करो, अगर प्रभु सबरी के घर बेर ना खाते तो क्या इतनी कथाएं गाई जाती राम की? नहीं। राम की महिमा तो अपरंपार है, प्रभु श्री राम है, उनकी महिमा का क्या कहना। पर उनकी वो जैसे होता ना, लड़का सुंदर हो डिठोला लगा दो काजल को, तो गोरे लड़के पर काला डिठोला और अच्छा लगता है। ऐसे रघुनाथ जी तो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है। उसमें भी अगर ये सबरी के घर बेर खा गए तो उनकी लीला के साथ उनके करुणामय स्वभाव का परिचय पूरी दुनिया को पता चला। ये राम जी ने भी किया, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर भी किया कि भैया डीजे बंद करवा देना। भगवान श्री कृष्ण ने भी विदुरानी के घर साग खाकर के ये किया। इसी प्रकार अब हम हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश के हिंदुओं को जगाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और एक बात, हरि को भजे हरि को होई, जात पात पूछे नहीं। रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को दीक्षा दी, रैदास जी को दीक्षा दी, रामानंदाचार्य जी भगवान ने भी यही किया। इसलिए हम सब आज 7वें दिन पे है, कल और बचा, परसों भैया पूरा हो जाएगा। ये विराम होगी, अगली फिर शुरू होगी। अब अगली कब शुरू होगी वो परसों बताएंगे, आज ही बता देंगे तो परसों क्या सुनेंगे। तो बड़े मुस्कुराते हुए रहना, मैं बैठना रहे, प्रेम पूर्वक रहना। 1 मिनट को आ रहा हूँ। 2 दिन और बचे हैं, थके तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो गए? क्या हिंदू जागेगा? अपनी इस यात्रा के हिंदुत्व की चर्चा बाकी प्रदेशों के हिंदुओं को भी हिलोर में। हमारा सपना यही है, इस देश का हिंदू जाग जाए, के भरे तक बीच में ना भूलना पड़ता। चुप हो जा। सीताराम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
इसीलिए अब हम लोगों को गांव से परिवार में समाज में ये बात संदेशा देना। हाँ उठे बैठ तो जाए यार, प्रसाद भैया इतने दे दो, कौन भेजना कौन ना जे है हमारी गाड़ी लेकिन जे है भैया हमारी दैयो को खाना लेके तो आगे केस कर दे, FIR कर दे, बात मत करना। अच्छा ले जो है कक्का जो है तो बर्फी है, आओ माले खाए ले, बर्फी है बर्फी, राष्ट्रगान गा लें फिर खाएंगे ठीक और कुछ। तो हम लोगों को गांव में भेदभाव मिटाने के लिए संकल्प लेना है। जगह जगह यात्राएं निकालनी, बैठक करनी, सभा करनी, मीटिंग करनी कि हर गांव से भेदभाव छुआछूत मिट जाए और हर हाल में हिंदू हो जाए, कट्टर हिंदू। रुको, हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले इस देश में कट्टर हिंदू होना चाहिए। हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू जिस दिन हो जाएंगे और सड़कों पर उतर आएंगे, उसी दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अच्छा हिंदू राष्ट्र तो बनाना है, अलग अलग गांव से हो, प्रदेशों से हो, पहले एक भैया गांव तो हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का बना दो, बनेगा जरूर बनेगा। दे दे सुझाव है। अरे बक भैया उड़े ले बोल। अबे रुक जा, तो फिर राष्ट्रगान की बात स्पीकर का है तो मंच नहीं पकड़ाएगी। हाँ भैया सुन लो हमने और कुछ। अब जिसे तिथि याद ही नहीं है वो क्या करे, जन्मदिन न मनाओ। पहले एक काम तो हो जाने, भेदभाव बात करे सीताराम वालों कर भी थे खट्टे सब थूक दे, सबके आए बाहर में गए चला घर। गुरु जी एक तैयार रोज ना ले आओ। हाँ बोला नहीं गुरु सीताराम, गुरु सीताराम। सच में बुंदेलखंड में हो गया है क्या? हिंदू जगह बुंदेलखंड का सड़कों पे आया, अभी जो बचा है वो आएगा, ओरछा में दिखेगा, एकता दिखेगी पक्का, इसका प्रभाव क्षेत्र में होगा, भेदभाव जात पात गांव गांव से मिटेगा, बस हमारा काम हो गया। अब हम सब संत भी हैं, चलना भी है। आज 9 बज गए, आज देर तक लुढ़के रहे हम, कुछ काम भी निपटा उतरे, भूत भरे बैठे का है। अच्छा कोई नहीं, चलो बालाजी तो है सबके साथ। पदयात्रा की बात सुने हम, ये बात है, नहीं तो काम से हम विचलित हो गए। चलो चिट्ठी देना, ये कभी हमने चिट्ठी दी। हाँ हाँ